हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ। पुणी एक नुआ सेसन ले समस्त को स्वागत। आज समस्ते आज थंबनेल देखि जानि परिथिबो आज ओडिया ग्रामर आउ एक सेसन करबा। टिके देह मोर असुस्थ थिला हेति पई काली क्लास आनी पर नै। तापर लुसेंट रो भी जो आमे 100 टा 200 क्वेश्चन आनी थिले ताकू भी कंटिन्यू करबा निश्चित भाव में। तो आज रो क्लास जते बेला आमे करूचे तो आज आमे कथा कोउठी थिला ना जेतेबेले भाषा को लेखुले बा लिपिबद्ध करुले ताको लिपि बोली कहूले से जगह थिला। देन लिपि को केमिति आमे पढ़िबा से विषय कथा आइथिले। देखो आज जेतेबेले कहूची किछिटा जिंस कहूची देखो गोटे हला जो कहूच अक्षर बा जहा को कहूच तमे लिपि ए विषय तुमको काली कहिथिली। जणा लिपि बा वर्ण बोली कहूचे जेतेबेले ताको रूपायित करूचे ताको लिपि बा कोन कहूचे ना वर्ण बोली कहूचे। तो लिपि बा वर्ण विषय जेतेबेले मु कहिली तो सेतेबेले मु कहिली ओडिया भाषा रे वर्ण संख्या केते 49 टी कहिली। तो 49 को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि कहिली। गोटे कहिली कोन ना व्यंजन वर्ण एके सब कहिथिली मने थिबो जो माने क्लास करिथिबो समस्त देखिथिबो। आ गोटे कहिथिली स्वर वर्ण। व्यंजन वर्ण रो संख्या केते कहिथिली ना 38। स्वर वर्ण रो संख्या केते कहिथिली ना तमरो 11। 11 रु 8 टी होची स्वर ध्वनि। ए जो 38 अछि 38 रु 25 होची वर्ग व्यंजन 13 होची अवर्ग व्यंजन। ए सब कथा कहिथिली निश्चित भाव मने थिबो। तो सेउटु ही हमें आगो को जीवा एतिकी जदि मन अच्छी से ही आम आगो को जीवा। देख कौन आपरे कथा आसुची तो आपरे मु परवर्ती स्टेप को जाउची। तो सेतबेले मन रख गोटे कथा मु तुमको कहूची समस्ते जेतबेले छोट बेले पाठ पढ़िथिबो जो वर्गीय व्यंजन कथा पढ़िथिबो समस्ते वर्गीय व्यंजन समस्ते पढ़िचे किंतु मने सहित कहार नथिबो। वर्ग व्यंजन संख्या जो कहली 25 टी तो सही 25 टी विषय रे आमे जानिबा केमिति वर्ग व्यंजन संख्या 25 टी और ताकू केमिति आमे सहजरे मने रखिबा। देखो सीधा सड़क भाव में कहवा गले गोटे सूत्र को आम मन रखा पड़ो जोटा हूँ तुम कचट तप कौन ना कचट तप तापर आस कौन ना ख छ ठ थ फ ग ज ड़ द ब ध झ ढ ध भ व न्य ण नम एटा ही तार मेन जिनस। या मन रखा गोटे बढ़िया जिनस अच्छी जो आम छोट बेले पढ़ला बेले शिक्षक मैंने आमको कहती क कंठर बाहर ख जो कहती क ख ग घ एटा हूँ जेहेतु कंठर बाहरी आम कहे कंठ्य वर्ण च छ ज झ न्य जेहेतु तालव्य बाहर तालू बाहर तालव्य वर्ण। तो आपको मन रखार गोटे सीधा उपाय हूँ या देख कचड़ तप खचड़ तप देख कचड़ तप खचड़ तप गजड़ धब अनिण नम घजड़ धब अनिण नम जो क ख ग को ग घ को मु कहिबी तुमको कौन ना कंठ्य वर्ण कौन ना कंठ्य वर्ण मन रख। तापर कहली च छ ज झ न्य को मु कहिबी कौन ना तालव्य वर्ण कौन रे ना तालव्य वर्ण। ड ढ ण ट ठ ड ढ ण को कौन कहिबी ना मूर्धन्य वर्ण कौन ना मूर्धान्य वर्ण। आउ तापर कहली त थ द ध न को मु कौन कहिबी रे ना ओष्ठ्य वर्ण कौन ना ओष्ठ्य वर्ण। आउ प फ ब भ म को कहिबी मु कौन सॉरी 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 टिके भूल गला ए जो त थ द ध न को मु कहिबी कौन ना दंत्य वर्ण कौन ना दंत्य वर्ण। प फ ब भ म को कहिबी कौन ना ओष्ठ्य वर्ण। तो यही 5टी वर्ण विषय में आमे सब बेले पढ़ीचे निश्चित भाव में तुम जानिथिबो। यही 5टी वर्ण गोटे हूँ कंठ्य वर्ण गोटे हूँ तालव्य वर्ण गोटे हूँ मूर्धन्य वर्ण गोटे हूँ कौन ना ओष्ठ्य वर्ण। तो या मन रखिबार सुविधा उपाय हूँ यही कचट तप उपर तुम गोटे सूत्र लिखिपार क ता मु द ओ फर ओष्ठ्य द फर दंत्य मु फर मूर्धन्य ता फर तालव्य क फर कंठ्य मन रखिपार। तो या मन रखि सारा आ गोटे सुंदर जिनिस मुझे तुमको कहूँ देख ये जो न्यण नम बहुत थर परीक्षा पढ़ुव। तो या कौन कह तुम कौन कह रे ना अनुनासिका वर्ण कौन कह ना अनुनासिका वर्ण बोली तुम कही ना नहीं बुझी होची जिनसटा बुझी होची ना नहीं खाता कलम टिके समस्ते बाहर कर रखि जो जगार बुझीबार असुविधा होची निजे टिके खातार गारे पकेब कहीं आमे समस्ते एटी शिखिबा आसीचे किए हेले आगुरु जन्मरु शिखिकी आसी नथांती समस्ते किछि अधिका जानिछंती नहले किछि कम जानिछंती। तो से अनुसार एई जिनसटा आमे समस्ते मन रखि परिबा। किंतु एइटी आउरी गोटे जिनस सुनो
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ को କହିଲି କଣ କହିଥିଲି 25 ପ୍ଲସ 13 ବୋଲି କହିଥିଲି ଏ 13 କୁ କଣ କହିଲି ନା ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କହିଥିଲି ନା ନାଇଁ ଇଏ 25 କହିଥିଲି କଣ ନା ଇଏ ହଉଛି ତମର ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତ ଏଠି କଥା ଆସୁଛି ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା କହିଲି 38 କଣ 38 ଟା ଧ୍ୱନି ଅଛି କି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଯୋଉ 38 ଟା ବର୍ଣ୍ଣରୁ କେତେଟା ଧ୍ୱନି ବୋଲି ଯେମିତି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର 11ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତାର ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା ପଚାରିଲେ କେତେ ନା ହଉଛି ତମର 11 ରୁ 8 ହଉଛି ତାର ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା। ସେମିତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି ତମ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଥିବ କି ସାର୍ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି 11 ହୁଏ ତାର ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 8 ତ ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ତିନିଟାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି ନାହିଁ ସେ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କାଲି କହିଥିଲି। ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି ତମ ମନରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଥିବ ଇଏ କେତେ ହେଲା ରେ ନା ଇଏ ହେଲା ତମର 25 କେତେ ହେଲା 25 ଇଏ ହେଲା 25 ଇଏ ହେଲା 13 ହେଲା। ତ ୟା ପରେ ଆମେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣି ଯାଉଛେ ବର୍ଣ୍ଣର ଅବସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜାଣି ଯାଉଛେ ତାପରେ ୟାକୁ ପୁଣି ଡିଭାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ନା ଦେଖ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ବହୁ ପ୍ରାଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଘୋଷ ଗୋଟେ ହଉଛି ସଘୋଷ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବି ତମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ବହୁ ପ୍ରାଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ମୁଖରୁ କମ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବୋଲି କହିବ ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ମୁଖରୁ ଅଧିକ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ବହୁ ପ୍ରାଣ। ତ ଏଠି ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ କ ଚ ଟ ତପ କୁହ କିମ୍ବା ଗ ଜ ଡ ଦବ କୁହ କିମ୍ବା ଓ ନ୍ୟଣ ନମ କୁହ ଏ ତିନିଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଆମକୁ କମ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏ ତିନିଟାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ନା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ କଣ କହିବା ନା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଯୋଉ ବାକି ଦିଟା ରହିଲା ବାକି ଦିଟା କଣ ରହିଲା ନା ଚ ଛ ଖ ଛଡ କଣ ହଁ ଖ ଛ ଠ ଥପ ଆଉ ଗୋଟେ ଘ ଝ ଢ ଧବ ଏଇ ଯୋଉ ଦିନଟା ରହିଲା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଏଇ ଦିଟାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ଯେହେତୁ ଦେଖ ଖ ଛ ଠ ଥ ଫ ଘ ଏସବୁ କଣ ଅଧିକ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହଉଛି ମୁଖରୁ ଅଧିକ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ନା ବହୁ ପ୍ରାଣ ବୋଲି କହିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ ଯଦି ଏତିକି ବୁଝିହେଲା ତାପର ଷ୍ଟେପକୁ ମୁଁ ଯିବି ଏତିକିରେ ପାଠ ସରୁ ନାହିଁ ବାବା ମନେ ରଖିଥାଅ ପାଠ କେବେ ସରିବ ହିଁ ନାହିଁ ଏତିକିରେ କେବେ ବି ସରିନି ଆହୁରି ବି ଅଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ଜାଣିବା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଘୋଷ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଘୋଷ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସଘୋଷ ମନେ ରଖ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଘୋଷ ଗୋଟେ ହେଲା ସଘୋଷ ତାହେଲେ ଅଘୋଷ କାହାକୁ କହିବା ଆଉ ସଘୋଷ କାହାକୁ କହିବା ଦେଖ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମୁଁ କହିବି କଣ ନା ଅଘୋଷ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କିଏ ରେ ବାବା ନା ଏଇ ଯୋଉ କଚଟ ତପ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଖଛଟ ତପ କଚଟ ତପ ଆଉ ଖଛଟ ତପ ଦିଟା ହଉଛି ଅଘୋଷ ଆଉ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଯୋଉଟା ହଉଛି ତମର ଗଜଳ ଧବ ଅନିଣ ନମ ଏ ତିନିଟା ହଉଛି ତମର ସଘୋଷ। ତ ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ତମକୁ ପୁରା ବର୍ଣ୍ଣର ଅବସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହିଦେଲି ତମ ଜାଣିବାରେ କାହାରି ବି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ ଯଦି ଅସୁବିଧା କାହାର କୋଉ ଜାଗାରେ ବି ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସିଏ ମତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଟିକେ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ପିନ୍ କରିଦବ ତାହା ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ 50 ଥର ପଢେଇବାରେ ମୋର କୌଣସି ବି ଅବଜେକ୍ସନ ନାହିଁ ବାସ୍ ତୁମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବନି ମତେ ଖାଲି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ କି ସାର୍ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଅକ୍ଷର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମାତ୍ରା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଫଳା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ତେଣୁ ତାକୁ ମତେ ଖାଲି କହିଦେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ ବୁଝିହେଲା ଯଦି ଏତିକି ବୁଝିହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାକୁ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କହିଲା ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ମନେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କହିଦେଲି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଦେଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ହଉଛି କଣ ନା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ କଣ କହିବ ନା ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ମୁଁ କହିବି କଣ ନା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ମୁଁ କହିବି ମାତ୍ରା ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର କାହାର ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ କଣ କହିବି ନା ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ କହିବି ଫଳା ମନେ ରଖିଥାଅ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ପଚାରିଲା ତାହେଲେ ତମେ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ କଣ ନା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ମାତ୍ରା ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ଫଳା ବୁଝିହେଲା ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲ
বর্ণ কু কেতে ভাগরে বিভক্ত করা হয়েছে সেটা বি কহিদেলি আউ তাহলে কোন না এপরে আমি আসিবা যেতেবেলে মু কহিলি বর্ণর অর্থ কোন অক্ষর বা লিপি তো অক্ষর মানকু নেইকি কোন করা যাই থাকে না অক্ষর মানকু নেইকি শব্দ গঠন করা যাই থাকে না কোন না শব্দ গঠন করা যাই যে শব্দ কু চক কল এই যে পাঠটা পঢ়ুছ তো সেই যে শব্দটা এই অক্ষরକୁ ନେଇକି ହେଇଥାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ କହିବା ଆମେ ଶବ୍ଦ ଉକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନା ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଉକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସେ ହେଇଯିବ ତମର କଣ ନା ସିଏ ହେଇଯିବ ତମର ପଦ ନା କେମିତି ନା ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି ନା ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଏଠି ଲେଖିକି ଦେଖଉଛି କେମିତି ଭାବରେ ସେଇଟା ହଉଛି ଲେଖିଲେ ଏଇଠି ରାମ ଗୋଟିଏ କଣ ନା ଭଲ ପିଲା କଣ ରେ ନା ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା ରାମ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଭଲ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପିଲା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ରାମ ହଉ କି ଗୋଟିଏ ହଉ କି ଭଲ ହଉ କି ପିଲା ହଉ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଯାଉଛି ସିଏ ଆଉ ଶବ୍ଦ ହେଇକି ରହୁନାହିଁ ସିଏ ହେଇଯାଉଛି ତମର କଣ ନା ପଦ ସେ ଶବ୍ଦ ହେଇକି ରହୁନାହିଁ ସେ ହେଇଯାଉଛି ପଦ ସେ ହଉଛି କଣ ତମର ନା ପଦ ତ ପଦ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷକୁ ଆସିବା ପଦ ବୁଝିଗଲ ତ ସେଇ ଏବେ ଆସିଗଲେ ପାଠକୁ ଯୋଉ ତମକୁ ସବୁ ସାର୍ ମାନେ ଚିଲେଇକି ପଢଉଛନ୍ତି ଏବେ ଆସିଲେ ସେଇ ପାଠ ପାଖକୁ ନା ପଦକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନା ବାବାରେ ନା ପଦ ବୋଲି ଯୋଉ କହୁଛେ ସେ ପଦକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କେତେ ଭାଗରେ ନା 5 ଭାଗରେ ବାକ୍ୟ ପାଖକୁ ପଛରେ ଯିବି ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କେମିତି ବାକ୍ୟ ହେଇଥାଏ ସେଠିକି ପଛରେ ଯିବି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବି ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ପଦକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯଥାର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତମେ କହୁଛ କଣ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ କଣ ନା ବିଶେଷଣ ଆଉ କଣ ନା ବିଶେଷଣ ସର୍ବନାମ ଅବ୍ୟୟ କ୍ରିୟା ନହେଲେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ ବିଶେଷ୍ୟ ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ ଅବ୍ୟୟ କ୍ରିୟା এই 5 ଭାଗରେ এই 5ଟା ଜିନିଷ ହେଲେ ତମେ ବାକ୍ୟଟି କରିପାରିବ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷ୍ୟ ଥାଏ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ସର୍ବନାମ ଥାଏ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ଥାଏ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଅବ୍ୟୟ ଥାଏ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ଥାଏ ସବୁକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆମେ ପଢିବା ପ୍ରଥମେ ପଢିବା এই ବିଶେଷ୍ୟ କଣ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ତାପରେ ସର୍ବନାମ ପାଖକୁ ଯିବା ତାପରେ ବିଶେଷଣ ପାଖକୁ ଯିବା ତାପରେ ଅବ୍ୟୟ ପାଖକୁ ଯିବା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଡେଫିନେସନ ସହିତ ବୁଝେଇବି ଲେଖିକି ଦେଖେଇବି ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ବାସ୍ ସେତିକି ହିଁ ଜିନିଷ ତମମାନଙ୍କୁ କିଛି ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତମମାନଙ୍କୁ ନା ମତେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦରକାର ଅଛି ନା ତମେ ମତେ 100 ଟଙ୍କା ଦିଅ 500 ଟଙ୍କା ଦିଅ ୟା ଫିର ଏଇ ଯୋଉ କୋର୍ସ କୁ ତମେ ଅଲଗା କୋଉଠି ବି ପଢିଲେ ତମକୁ ପଇସା ଦେଇକି ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ତମକୁ ଆଜି କହିଦଉଛି ଏ କୋର୍ସ ତମେ ଅଲଗା କୋଉଠି ବି ପଢିଲେ ପଇସା ଦେଇକି ପଢିବ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଜିନିଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ବି ଆଣିବି ଆଉ ଥରେ ପଢିଲା ପରେ ମୁଁ ଏତିକି ତମକୁ ଆସୁରାନ୍ସ ଦଉଛି ଇଏ ପାଠ ତମେ ଯେତେ ଆଡୁ ପାଠ ପଢିକି ଆସିଥା ଏ ମୂଲ୍ୟ ତମେ କେବେ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ପଇସା ମୁଁ ତମକୁ ମାଗୁ ନାହିଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ସାହାଯ୍ୟ छोटिया लाइक टे करदब छोटिया शेयर टे करदब आ सांग मान सहित टे सब्सक्राइब करदब एतिक मोर बहुत खुशी आ किसी दरकार नहीं तो कथा होची कौन ना कथा कौन रे बाबा ना कथा विशेष्य कौन ना विशेष्य क्या कहुए क्या ना विशेष्य क्या जिते मुझे कहूँ विशेष्य क्या कहुए से मन रख जितेबाला किसी वर्ण मानकर समष्टि को सार्थक रूप देवाई शब्दटी पदरे व्यवहार हुए सेतेबेले आमे कहूचे ताकू कौन ना पद बोली कहूचे पदर प्रथम पद है विशेष्य जो विशेष्यर कथा कहूची तो मन रख सब गुड़ाक जो नाम को ही विशेष्य कह जमीती इंग्लीश जहाँ तुम कहे विशेष्य इंग्लीशटा भी तुमको ये कहीदे मन रख ना तुम कह सार विशेष्य तो कहले विशेष्यर गोटे इंग्लीश रूप भी समस्त जानी था जहाँ तुम इंग्लीश कहूच नाउन बुली जहाँ कौच नेमिंग वार्ड बुली नेमिंग वार्ड सेटा ही विशेषक जो पद कौन सी व्यक्ति मन रख मु तुमको लिखि दौचे ये जो पद कौन सी व्यक्तिर नाम सॉरी कौन सी व्यक्ति नाम वस्तु चलो खाली व्यक्ति लेख व्यक्ति जाति वस्तु गुण ओ
क्रियार ओ क्रियार रूप को बुझाई थाए क्रियार रूप को बुझाई थाए ताहाकू विशेष्य कहा जाए। बुझीगला क्या कहब ना व्यक्ति मन रख गोटे व्यक्ति को बुझेब जाति को बुझेब वस्तु को बुझेब गुण को बुझेब ना क्रिया को बुझेब ताहले ताकू ही आमे कहबा कौन ना ताकू ही कहबा हूँ आमे विशेष्य। तो विशेष्य कहूँ उक्त विशेष्य को भी आम किछिटा भाग में विभक्त करिचु जहाँ विषय में तुमको कहबी वर्तमान ताहले सार विशेष्य को केते भाग में विभक्त कर ना एई जो पांचटा लेखिदेली ना तो सेही हूँ तुम विशेष्य। गोटे हूँ तुम व्यक्तिवाचक विशेष्य कौन ना व्यक्तिवाचक विशेष्य है। आ गोटे हूँ आ गोटे कौन हूँ ना जातिवाचक विशेष्य। गोटे है व्यक्तिवाचक विशेष्य गोटे है जातिवाचक विशेष्य गोटे है कौन ना जातिवाचक विशेष्य आ गोटे है वस्तुवाचक विशेष्य आ गोटे है गुणवाचक विशेष्य आ गोटे है क्रियावाचक विशेष्य। तापर पुणी आपको पढ़िबा जदि के परीक्षा रे पचारि दिए कि सार विशेष्य को केते भाग रे विभक्त कराइछि तो मन रख विशेष्य को मध्य पांच भाग रे विभक्त कराइछि पद को पांच भाग रे विभक्त कराइछि विशेष्य को पांच भाग रे विभक्त कराइछि। विशेष्य को पांच भाग रे कौन कौन ना गोटे है व्यक्तिवाचक विशेष्य गोटे है जातिवाचक विशेष्य गोटे है वस्तुवाचक विशेष्य गोटे है गुणवाचक विशेष्य गोटे है क्रियावाचक विशेष्य। मन रहिबो मन रहे कि नहीं तापर आम डिफाइन करवा गोटी 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 कर व्यक्तिवाचक विशेष्य क्या कहुए जातिवाचक विशेष्य क्या कहुए वस्तुवाचक विशेष्य क्या कहुए गुणवाचक विशेष्य क्या कहुए एवं क्रियावाचक विशेष्य क्या कहुए। जदि किए नोट करने को चाहूँ मुझे गोटी गोटी कर लिखुची रे बाबा गोटी गोटी कर समय देकी लिखुची तो तुम समस्ते या भी नोट भी कर जदि कहार भी असुविधा हम मत कह कहूँ पूरा बीट बाय बीट कहूँ केबे भी मिछ कहबी सब करी देख ये गोटे जिनस आसूची कौन ना व्यक्ति जहाँ को कहूँ तुम व्यक्ति ताकू ही कहब तुम कौन ना जहाँ को तुम कह व्यक्ति ताकू ही कहब संज्ञा ताकू ही कहब तुम कौन नाम जहाँ को कहूँ व्यक्ति ताकू कहब संज्ञा ताकू ही कहब नाम तीन जगह एका जिनिस व्यक्तिवाचक संज्ञावाचक बा नामवाचक विशेष्य बोली कहा जाए कौन नामवाचक विशेष्य बोली कहा जाए। जितेबाला यही विशेष्य विषय में कहूँ तो से मन रख डेफिनेशन कौन ना जो पद गुड़िक एक निर्दिष्ट व्यक्ति बा संज्ञा बा नाम को बुझाए जो विशेष्य गुड़िक मु उदाहरण सहित लिखी चिंता कर ना कौन कहली ना जो विशेष्य पद गुड़िक जो विशेष्य पद गुड़िक एक निर्दिष्ट व्यक्ति संज्ञा अथवा नाम को बुझाई थाए ताहाकु आमे व्यक्तिवाचक संज्ञावाचक बा नामवाचक विशेष्य बोली कही थाउ। कारी बुझिबार असुविधा अछि कि कारी बुझिबारे तो सार आमको टिके उदाहरण दे दियंतु जहाँ फल आम जिन भल भाव में बुझी पारू ना कौन उदाहरण देदबा जहाँ फल आम समस्ते बुझी पारिबा टिके उदाहरण देदबा उदाहरण दबा ये कलर चेंज कर दबा उदाहरण 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 है कटक एक बड़ सहर हम कि नहीं गंगा नदी पवित्र नदी अटे तो ये नामवाचक किए रे ना नामवाचक हूँ गोटे है ये सहर नाम कौन ना कटक
कटक है नामवाचक ये नदीर नाम कौन ना गंगा यही है नामवाचक विशेष्य ना बुझे किसी असुविधा अच्छे व्यक्तिवाचक संज्ञावाचक नामवाचक विशेष्य कथा कही जेकोसी जिन नाम कथा कह व्यक्तिर नाम कुह पहाड़ नाम कुह पर्वतर नाम कुह जिते मुझे कहबी कौन ना मुझे कहली नीलगिरी पहाड़ तो नीलगिरी पहाड़ माने कौन नीलगिरी पहाड़ कहबी कौन नीलगिरी पर्वत बोली कहबी पर्वत कौटी अच्छी ना उत्तर दिगरे दक्षिण दिगरे अच्छी दक्षिण दिगरे अच्छी सेतेबेले मु कौन कहूची ना सेतेबेले मु गोटे पहाड़र नाम को कहूची नीलगिरी ये सब होउची तमर नामवाचक विशेष्य बा तुम कहि परिबो व्यक्तिवाचक विशेष्य बा गुणवाचक विशेष्य बुझिहेला तो तापर कथा आसुची एबे इंटरेस्टिंग पार्ट आसीबा जेतेबेले जातिवाचक विशेष्य पाखु आसीबा द्वितीय पार्ट आसिले कोउटी की ना जातिवाचक विशेष्य कोन ना जातिवाचक विशेष्य मन रख कौन कहली ना जातिवाचक विशेष्य जितेबाला मु जातिवाचक विशेष्यर कथा कहूची जातिवाचक विशेष्य कहले कौन बुझ तुम मन क्वेश्चन आसथिबो जेउ पद गुड़िक कौनसी निर्दिष्ट एक जातिर नाम को बुझेइबो तो ये तो डेफिनेशन तो तुम कहि मु कहिदेली ना कौन ना जेउ विशेष्य पदटी कौनसी गोटिए निर्दिष्ट जाति की बुझाई थाए कौन कौनसी गोटिए निर्दिष्ट जाति की बुझाई थाए तुम मन में क्वेश्चन आसीबो निर्दिष्ट जाति पुणी सारे कौन गोटे कहले देखिबा सेटा कौन कहली ना निर्दिष्ट जाति को बुझाई थाए जाति को बुझाई थाए ताहाकू जातिवाचक विशेष्य कहवा कौन कहवा ना जातिवाचक विशेष्य बोली कहवा तो कथा होची जातिवाचक विशेष्य ताले केते भाग रे विभक्त कराई तो मन रे पुणी क्वेश्चन आसीबो ताले सर जातिवाचक विशेष्य केते भाग रे विभक्त कराई ये ना नहीं तो तापर कथा होची जातिवाचक विशेष्य तापर कथा होची जातिवाचक विशेष्य केमिति केमिति गोटे जाति को कहबो ना जेतेबेले तमे से एग्जांपल टा देखो एग्जांपल टा कोन हो सेठी कहितला पहाड़र नाम किंतु पहाड़ कथा कहि नथिला सेठी कहितला नदीर नाम किंतु नदी कथा कहि नथिला सेठी कहितला गोटे मनुष्य माने जेतेबेले कहितली मनुष्यर नाम बा व्यक्तिर नाम किंतु मनुष्य कथा कहि नथिला एई मानको कहबा जाति मनुष्य जाति नदी होची गोटे जाति आ कोन कहिली ना तमर कहिली पहाड़ होची गोटे जाति के बुझेला ताकू ही हमें कहबा जातिवाचक विशेष तो मन पुणी गोटे क्वेश्चन बा गोटे प्रश्न उंकी मारुथबो सर ताकू टिके डिफाइन कर देन गोटे उदाहरण टा दे दियो जेमिति हमें बुझी पारिबा बुझी पाइला भले गोटे उदाहरण टा दे देले हमें समस्त जेमिति बुझी पारिबा परवर्ती समय रे हमकु बुझीबार जेमिति असुविधा न हो देबी उदाहरण देबी देखो उदाहरण देबा पूर्व केतेटा कथा मु तुमको कहूची देखो जातिवाचक आ व्यक्तिवाचक भितर डिफरेंस केमिति जानिबा देखो लेखिली कोन ना जातिवाचक एटा को टिके रिमाइंड करथु एटा परवर्ती समय तुमको फसैबी मु एई कथार परवर्ती समय तुमको फसैबी जातिवाचक आ गोटे कोन हला ना व्यक्तिवाचक जेतेबेले जातिवाचक आ व्यक्तिवाचक मु कहूची तो हेतेबेले कोन होउची ना जातिवाचक रे रहिला किए ना हस्ती व्यक्तिवाचक रे रहइबो कोन हस्तिर नाम ऐरावत जातिवाचक रे कोन रहिबो मनुष्य मनुष्य व्यक्तिवाचक रे कोन रहिबो मनुष्य जन नाम राम श्याम हरि हला कि नै व्यक्तिवाचक जातिवाचक कोन रहिबो ना गाई तो नामवाचक कोन कामधेनु ता ना ये होची जाति आ ये होची तमरो कोन ना ये होची जाति आ ये हैला तमरो व्यक्ति पुणी तो मुझे कहबी ना कौन ना लिखी पुस्तक पुस्तक हेले सब समस्त पुस्तक बुझेब गाई कहले समस्त गाई को कहब हस्ती कहले समस्त हस्ती को बुझेब पुस्तक कहले ता भीतर गोटे पुस्तक होची पुस्तक ना कहबी जो व्याकरण एटा होची नामवाचक व्यक्तिवाचक विशेष्य यही हूँ तुम डिफरेन्स जाति आउ व्यक्ति भितर या पर जो तुमको मुझे कहूँ कौन उदाहरण देदेवी तुमको आ बुझीबार किसी असुविधा हम ना किंतु केतेक स्थल जातिवाचक विशेष को मध्य तुलना अर्थ रे व्यवहार करा जाए एई डेफिनेशन टाको मन रखि त कोन ना केतेक स्थल रे एई गोटे इंपोर्टेंट मार्क दे दोछि देख ना कोन कहूछि ना केतेक स्थल रे जातिवाचक विशेष को मध्य जातिवाचक विशेष्य को मध्य
तुलना अर्थ रे व्यवहार करा जाय कौ अर्थ रे ना तुलना अर्थ रे व्यवहार करा जाई थाए व्यवहार करा जाई थाए तो जातिवाचक वस्तु को तुलना अर्थ रे व्यवहार करूचे ता माने कोन ना दीटा नाम थिबो दीटा नाम थिले गोटे नाम को नामवाचक कहइबो अन्य गोटे नाम को जातिवाचक कहबा सेही जिंसटा को बुझिबा वर्तमान केमिति ना देखरे 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 देख ना बिलुआ काढिची बेख जो कथा कहतनी सेही भलिया कथा ना देख केमिति होचे ए जिंसटा कहूची तुमको ना देख प्रथमे तो मु कहि देबी गोटे उदाहरण कहली कौन ना जमी कहली पहाड़ कहबी कि पर्वत कहबी तुम निर्दिष्ट नदी मानक मध्य श्रेष्ठ गंगा कहबी कौन कहबी ना नदी मानक मध्य श्रेष्ठ गंगा ये तार नाम रहा ये नदीटा कौन हो जाति हो जाति हो कि नहीं जातिवाचक विशेष्य किंतु किंतु एइटी गोटे जिनस मु कहबी देखुथब ध्यान देकी गोल गोल कर लिखुची कावेरी को दक्षिण भारतर गंगा बोली कहा जाए कौन ना कावेरी को दक्षिण भारतर गंगा बोली कहा जाए यही जगह तमे फसीब ना कौन केमिति फाइन फसबु सर ना ये देख जिते मु कहूँ कावेरी को दक्षिण भारत में गंगा कहा जाए तो ये कावेरी जेटा प्रथम रहिबो सी तुम हो नाम तो एठी तुलना क्या सहित करुच तुलना जहाँ कर अधिक इंपोर्टान्स दौच ताकू आनिक एठी तुलना कर जो गंगाटा नाम होइथिले मध्य याकू एठी तुलना हेउथिबा जगु जातिवाचक विशेष्य बोली कहइबो मन रहा कि नहीं जदि क्या सहित तुलना करा जाउछि प्रथमटी सर्वदा नाम आ ताकू जहाँ सहित तुलना करिवो सी हेजिबो तमर जाति आ गोटे उदाहरण दउछि कोन ना सारला दास को ओडिशार वाल्मीकि कहा जाए कोन ना सारला दास को कोन ना ओडिशार वाल्मीकि कहा जाए वाल्मीकि भी गोटे नाम आउ सारला दास भी गोटे नाम किंतु ए जगह रे कौन हो ना वाल्मीकि हो जाति आउ सारला दास हो नाम सेमिति समुद्रगुप्त को भारत नेपोलियन कहा जाए नेपोलियन हो जाति आउ समुद्रगुप्त हो कौन ना समुद्रगुप्त तुम हो नाम सेमिति कहब कालिदास को कौन कहा जाए कालिदास को ओडिशार कौन हाँ मन पड़े डेफिनेशन आउ गोटे कटक को ओडिशार कलिकता कहा जाए कटक हो नाम कलिकता हो ना कौन ना कलिकता हो तुम जाति हाँ कालिदास को ओडिशार शेक्सपियर कहा जाए कालिदास हो नाम शेक्सपियर हो जाति बुझेगा कि नहीं केते सारा उदाहरण तुमको देदेली निश्चित भाव में मुझे भावुची एतिक उदाहरण पर तुम जातिवाचक और नामवाचक भितर जो टिके कष्ट मान जो फसई देइथिली तुमको असुविधा है नथिबो पुणी फसैबी कहीं मो धर्म हूँ मु एमती एक शिक्षक तुमको खसैबी तुमको उठेबी पकेबी उठेबी तापर लेकिन जगार छाड़देवी तुम्हें गोटे भल छात्र जीवन गोटे भल मनीष हो पार सेमितिका शिक्षक मु छाड़ेनि केबे गोटे कमजोर स्टूडेंट रो हाथ केबे छाड़ेनि जेते पर्यंत ताको मु सक्सेस करे न देछि तो सही कथा आबा तृतीय आसूची कौन आमर ना वस्तुवाचक विशेष्य समय बहुत अभाव ता भितर भी मुझे तुम क्लास करुच्ची तुम मान बास खाली भल पाइबा दरकार आउ किछि दरकार नहीं वस्तुवाचक विशेष्य मुझे तुमको कहली आरआई कह एएसओ कह ओपीएससी जिते सारा एग्जाम आसु जो ओडिया ग्रामर पढ़ुची सब एवं आसो ग्यारंटी दे कहूँ आसो जब न आसला मत आसिक कह मो शिक्षकता छाड़देवी है कहला वस्तुवाचक विशेष्य जो विशेष्य पद एक निर्दिष्ट वस्तुर नाम को बुझाए देख सीधा सड़क भाव में डेफिनेशन जब कहि सबुथ सेमती जिन जातिर नाम को बुझे जातिवाचक कौन तो व्यक्तिर नाम को बुझे व्यक्तिवाचक एटी सेमती कहीदेला कौन ना वस्तुर नाम को बुझाइले सब तुम सारस्वत व्याकरण लिखाई वस्तुर नाम को बुझाइले कौन कह ना वस्तुवाचक किंतु या डिवाइड करुच्ची गोटे जिनिस सब मन रख ये मुझे छोटिया डेफिनेशन आउट कहूँ ना कौन ना वस्तु को तमें वस्तु बोली भाव ना वस्तु ता माने होची
पदार्थ कहीं ना वस्तुवाचक विशेष्यर मीनिंग हूँ यहाँ जे वस्तुवाचक विशेष्यर मीनिंग हूँ कौन ना कहूँ वस्तुर मान हूँ पदार्थ तार अर्थ हूँ या ना से जो जिनटा को जो वस्तुटा को जेते भी खंड विखंडित कले खंड विखंडित कले से तार मूल रूप हरइब नाही खंड विखंडित कले तार मूल रूप हराए नाही ताकू ही कहबी वस्तुवाचक विशेष ना केमिति मूल रूप हराए नहीं ना गोटे पत्थरटा को जेते भी छोट छोट खंड करदेले पत्थरटा कौन अलगा किसी ना गोटे लुहा को जेते भी छोट छोट खंड करदेले कौन लुहाटा पितल हो मत तार उदाहरण लिखुची देख उदाहरण हूँ कौन ना जमीती मु कहली पत्थर पत्थर को जेते भी छोट कर जेते भी बड़ कर से पत्थर होइके रहिबो लुहा लुहा को जेते भी छोट कर जेते भी बड़ कर से सही जिनस होइके रहिबो कहबी मांस जेते भी छोट बड़ कर सेम रहिबो एगुडा को तो पदार्थ बोली कहबो ना कहबी तुमको सुना सुना को कहबी सुना को जेते भी खंड विखंडित कले से सही सुना ही रहिबो केबे रूपा हेइ जिवो नाही हेति पई एई जो जिनिस को जेते भी छोट छोट कले जेते भी खंड विखंडित कले जेते बेले सी तार स्थिति हराए नहीं जेते बेले सी तार रूप हराए नहीं ताकू ही आमे कहिबा कोन ना ताकू ही आमे कहिबा वस्तुवाचक विशेष्य बुझिएला आ गोटे जिनस एटी बढ़िया भाबर तुम कहूची तीनटा जिनस कहली कोन कहली ना गोटे कहली वस्तु गोटे कहली जाति आ गोटे कहली नाम कहली ना नाई रे गोटे कहली वस्तु गोटे कहली जाति गोटे कहली नाम ताले वस्तुटा कौन रहिला ना वस्तु एबे जो करिके आसिली मु कहली मांस मु कहली सुना मु कहली कागज मु कहली लुहा मु कहली पत्थर एगुड़ा सब कहली तो मांसरू जेतेबेले मु कहबी मांस तरकारी माने समस्त मांस तरकारी के बुझेइबो समस्त मांस तरकारी बुझेइबो कि नहीं किंतु जेतेबेले नाम को कहबी मु कहबी कुकुड़ा मांस गोटे कुकुड़ा कथा कहिदेली कुकुड़ा मांस या भीतर समस्त मांस माने छेली मांस होई परिबो कुकुड़ा मांस होई परिबो हमर ठेकुआ मांस होई परिबो तमे जे कोनोसी मांस घुसरी मांस होई पारे जो मांस खाउछ सुना सुना रु कोन हबो मु कहिदेली हार सुना रु कहिदेली हार हार माने समस्त हार किंतु तमे तो कहबो तमे ताको रानी हार कहि परिबो तमे ताको अलगा कोनोसी हार ना देई परिबो तो बुझी पारछो कि नहीं सेमिति कागज रु तयारी कोन कहिबी ना बही कागज रु कोन तयार करिबी ना बही कहिबी नने पुस्तक कहिबी किंतु नाम कहिदेबी तो आसी जीव व्याकरण बही बुझी पाइल डिफाइन करूची जो जो ताको अलगा अलगा करिके बुझेरा को चेष्टा करूची सेटा बुझी पारछो कि नहीं बुझी पारछो कि नहीं रे एठी कोन कहिबो ना एठी भी किछि जिंस अछि एठी तो तुम सीधा साधा भाव लिखि दबो बाउंस रु कागज तयारी हुए बाउंस रु कागज तयारी हुए बाउंस को हाँ ये बढ़िया कथा मुझे कहूँ जदि कौन हाँ ये गोटे डेफिनेशन तो मुझे देख ये सीधा साल भाव मांस अच्छी कि सुना अच्छी कि कागज अच्छी लिखाई तुम आखि बुझी लिखिपार वस्तु किंतु गोटे छोटिया डेफिनेशन कहूँ देख जमी से जातिवाचक एठी भी सेमती गोटे डेफिनेशन अच्छी ना कौन ना जदि जदि कौन गोटे वस्तुरु जदि कौन गोटे वस्तुरु जदि कौन गोटिए वस्तुरु अन्य वस्तु अन्य जिनिस तैयारी होई थाए अन्य एक जिनिस बा वस्तु अन्य एक वस्तु तैयारी होई थाए ताहले मूल वस्तु को वस्तुवाचक विशेष्य बोली कहाजिबो मन रखिता ताहाले मूल वस्तु को कौन कहबो ना वस्तुवाचक विशेष्य कहबो तार अर्थ बुझे दउछ केमिति उदाहरण दे देले बुझी जिवो वस्तुवाचक विशेष्य कहा जाय ता माने सेमिति सेठी तुलना होतला किंतु एठी गोटे जिंस रो आ गोटे जिंस तयारी हबो केमिति ना क्षीर रु दही होउछ लेख देखो जिंसटा कौन कहली ना क्षीर रु दही तैयारी हुए कौन क्षीर रु दही तैयारी हुए तो ये क्षीर भी वस्तु दही भी वस्तु कहीं दही को जिते भी खंड विखंडित कले दही कौन पूर्व अवस्था क्षीर को फेरी जीव से ठुपे रखिले भी दही गोटे ग्लास रखिले भी दही गोटे बाल्टी रखिले दही जेमिति रखिले भी दही
ए भी वस्तु ये भी वस्तु ये भी वस्तु ये भी वस्तु नुह कि ताले सार एटा दुईटा जाक तो वस्तु हो गला किंतु एई जगह रे कौन हबो ना ये हबो वस्तु कौन हबो ना ये हबो वस्तु आ ये दही हेई जीव जाति जोटा तयारी होउची से होउची जाति आ मूल जिनसटा हेई जीव वस्तु जेमिति मु कहिबी आ गोटे उदाहरण बाउंश कौन कहिबी ना बाउंश रु कौन कहले बाउंश रु कागज तयारी हुए कौन ना बाउंश रु कागज तयारी हुए तो ये कागज भी वस्तु बाउंश भी वस्तु किंतु बाउंश हो वस्तु तादिहरु तयारी हेइथिबा जिनसटा हेइजिवो जाति चाउल रु भात कौन कहबो ना चाउल रु भात ए भी भात को जते भांगिले गोटे गोटे करदले पीस पीस करदले से भात रहइबो ना थोड़ी ना खुद होइजिवो तो से चाउल भी चाउलटा हेइजिवो तमरो वस्तु आउ भातटा हेइजिवो तमरो जाति ये होछ तमरो डिफरेंस जाति आउ वस्तु भितर बुझियला कि नहीं बुझियला कि नहीं जदि बुझियला हम परवर्ती कथा को जिबा जहा को कहूची गुणवाचक विशेष्य तापर आसीबा गुणवाचक विशेष्य आ पर ए जो जिनसटा पढेबी तापर तार क्वेश्चन आंसर भी आनिबी चिंता करन तापर कहिला गुणवाचक विशेष्य कोन ना गुणवाचक विशेष्य गुणवाचक विशेष्य कहा कहबा ना जे विशेष्यर कोनोसी निर्दिष्ट गुण बा अवस्था को बुझेबो जतेबेले गोटे विशेष्य पद कौन करूची निजे गोटे गुण बा अवस्था माने गुण बा अवस्था को बुझो जेमिति मु कहिबी ना गुण बा अवस्थार नाम को बुझेले एया ही डेफिनेशन आ किछि नुहे गुण बा अवस्थार नाम को बुझेले कहबी गुणवाचक विशेष्य उदाहरण होउची दया क्षमा भल पाइबा आ कोन ना सत्य सत्य दुख एगुड़ा कि नहीं तो एठी देख मु गोटे उदाहरण दउची गांधीजी सत्यर पूजारी थिले नहले लेख एमिति सत्य प्रकाश करिबा संवादर धर्म सत्य हला चित्त चांचल्य अवनतिर कारण चित्त चांचल्य अवनतिर कारण माने चित्त तो मनटा जदि चंचल हो जिवो तमे सेतले कोन हबो अवनति करिवो क्षति हबो तमरो सही कथा कहूची ये हे जिवो भी तमरो कोन ना ये भी हे जिवो तमरो गुणवाचक विशेष्य ये भी हे जिवो तमरो गुणवाचक विशेष्य दीटा को हमें कोन कहले ना गुणवाचक विशेष्य ताको बुझिबारे भी किछि असुविधा नै अछि कि रे जदि अछि सब बेले गोटे जिंस बंद रखतु जदि कहारे भी कहू जगह रे किछि भी बुझिबारे असुविधा हुए से मते दया करी टिके कमेंट बॉक्स रे पिन कर दबो जा फल रे मु ताको बुझेई देबी आउरी भलो आउरी किछि असुविधा नै आ गोटे लास्ट जिनिस आसिला कोन ना क्रियावाचक विशेष्य कोन ना क्रियावाचक विशेष्य एसरे कोन आसिला ना क्रियावाचक विशेष्य जो मु क्रियावाचक विशेष्य कथा कहूची तो मन रख जेतेबेले गोटे क्रियार नाम को बुझेइबो ताकू ही आमे क्रियावाचक विशेष्य कहिबा कोन जेतेबेले गोटे क्रियार नाम को बुझाए ताकू कहिबा आमे क्रियावाचक विशेष्य जेमिति कि उदाहरण होची कोन ना उदाहरण हला पठन गमन शयन शयन आ गोटे कौन कहबी ना पढ़ा शुआ जहाँ भी तुम लिखिपार युवा सब क्रियावाचक विशेष्य है तापर मु आसबि जो तुम तुम मत आसूची क्वेश्चन मिश्र क्रिया अमिश्र क्रिया एगुड़ा कभी पछरे आसबि मिश्र अमिश्र एबे जानिबा किछि दरकार नाही कहना मिश्र अमिश्र आमे क्रिया रे पढ़िबा एबे पढ़िबा किछि भी दरकार ही नाही यदि एबे पढ़िबा गुलिया मालिया हे जिवो तो एठी तापर मु कहिबी कोन ना छात्रटी व्याकरण पढ़ुची लिखिबी कौन लिखिबी ना छात्रटी व्याकरण पढ़ुची किए पढ़ुची ना छात्रटी व्याकरण पढ़ुची ये हैला तमरो क्रियापद जदि मु एठी कहिबी छात्र द्वारा व्याकरण पढ़ा होउची हैला कहबी छात्र द्वारा व्याकरण पठन चली
देख ये है नॉर्मल क्रिया ये जो ये है नॉर्मल क्रिया आम पढ़ी आगु पढ़ा आगु ये जो पठन आसीगला यही पठन हूँ तुम क्रियावाचक विशेष्य कौन यही पठन हूँ तुम क्रियावाचक विशेष्य तो क्रियावाचक विशेष्य जदि कहूची तो क्रियापद जो कहली तो ये गोटे है क्रियापद ये है गोटे क्रियापद तो आपको भी आम दुई भाग डिवाइड कर गोटे हूँ सिद्ध क्रिया कौन कहली ना गोटे है सिद्ध क्रिया आ गोटे है साध्य क्रिया साध्य क्रिया कौन ना गोटे है सिद्ध क्रिया आ गोटे साध्य क्रिया किए जो मु कहूची पढ़ुची खेलुची शोईची एगुड़ा हूँ तुम साध्य क्रिया जदि मु कहूची पठन करुची जदि मु कहली शयन करुची एगुड़ा सिद्ध क्रिया पठन शयन गमन एगुड़ा तुम सिद्ध क्रिया बुझीगला कि नहीं तो एटा को कहिबार माने होचे या शेष रे अतएव अतएव कौन लिखिबो ना इति मध्य रे आमे एइटा जानिलु जे हला इति मध्य आमे कौन जानिलु ना समस्त समस्त सिद्ध क्रिया समस्त सिद्ध क्रिया क्रिया वाचक विशेष्य अटे बुझीपाइल कि नहीं रे इति मध्य आम एतिक जानी पाइले समस्त सिद्ध क्रिया को आम क्रियावाचक विशेष्य बोली कही था बुझीगला ना बुझीबार के असुविधा है तो जदि समस्त आम बुझे असुविधा बुझीगल ताहले समस्त को आज ये क्लास केमिति लगिला समस्त टिके कहीदब क्लास टिके शेयर करदब आउ क्लास रे जहाँ भी तुम बुझीबार असुविधा अच्छी टिके कमेंट बॉक्स रे लिखिदब तो आज ये क्लास को एटी ही वाइंड अप करबा देखा पुणी एक नुआ क्लास नुआ सेशन एक नुआ जिनिस जहाँ को विशेषण पढ़ा कि सर्वनाम पढ़ा नेक्स्ट क्लास रे ही कहबा तो गोटे 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 छोटे छोटे स्टेप करके आम ही जीवा तो देखा सारस्वतर आउ एक सीरीज रे आउ एक दिन काली हो पारे पहर दिन हो पारे केबे भी नुआ वीडियो आसी पारे तो आज ए क्लास को एटी ही वाइंड अप करबा रहिबा शुभरात्रि जय जगन्नाथ आपण माने सब बेले भल था पाठ पढ़ु चाकरी करूँ बस एतिक ही कामना भगवान पाखे कही आज क्लास टाक वाइंड अप करबा।